हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की कुछ वैकेंसियाँ निकली हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैकेंसियाँ निकली है हमारी ट्रेनी इंजीनियर ऑफिसर और प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑफिसर की वैकेंसी निकली है पुणे यूनिट में। ठीक है, इसके में आपकी जो लास्ट डेट निकल के आ रही है 15 सितंबर 2020। इसके आपके नोटिफिकेशन की सारी डिटेल, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर, आपके जो एक्सपीरियंस है और डिजायर रिक्वायरमेंट, सारी चीज़ों के बारे में विस्तारपूर्वक इस वीडियो के एंड तक बात करेंगे। इन सब चीज़ की जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ में आप ऐसी लेटेस्ट वैकेंसियों की जानने के लिए, गवर्नमेंट के लिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में सबसे पहले पता चल सके। फ्रेंड्स, आप मेरे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिए गए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अब भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की जॉब वैकेंसी के बारे में। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा ये फॉर्मेट है, यहाँ पे आ रहा है। आपको इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे आपका SC ST सर्टिफिकेट और अदर बैकवर्ड क्लास का फॉर्मेट मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का सर्टिफिकेट। तो जिस आपके डिटेल से आप रिलेटिव करते हैं कैटेगरी से, तो उसका यहाँ पे आप फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटेल मैंने आपको अभी बताई। अब उसके ऑफिशियल आप नोटिफिकेशन पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हूँ। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की। तो यहाँ पे हमारी वैकेंसी निकली है, आप देख सकते हैं, ट्रेनी इंजीनियर की वैकेंसी है, ट्रेनी ऑफिसर की है, प्रोजेक्ट इंजीनियर की, प्रोजेक्ट ऑफिसर की वैकेंसी है। ठीक है भाई, 4 टाइप की वैकेंसी निकली है। जो उसके डिसिप्लिन यहाँ पे मांगा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, BTech BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स में 2, ठीक है, मैकेनिकल में 4, इलेक्ट्रिकल में 1, सिविल में 2। तो आप पोस्ट ध्यान रखें, जिसके लिए आप जिस इंजीनियरिंग से हैं उसके लिए आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जनरल की 7, SC की 1, OBC की 2, इकोनॉमी सेक्टर की 1। इस तरीके से हमारी 25 जो आप यहाँ पर 25 एज रखी गई है 1/8/2020 से। मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पर गया आपका जो है, कहा गया 1 साल का अनुभव। ठीक है, आपकी पोस्ट कोड TE1 है, यहाँ पे दे सकते हैं, और ये TO1 है ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए। यहाँ पे आपको 2 ईयर फुल टाइम आपका MBA फाइनेंस होना जरूरी है। ठीक है, जिसकी यहाँ पे 2 यहाँ पे आपकी वैकेंसी निकली है। तो 25 साल की आपकी उम्र रहेगी, 1 साल इसका आप दे सकते हैं। प्रोजेक्ट इंजीनियर का आप दे सकते हैं, BTech BSc इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल में होना चाहिए, 3 निकली है। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफिसर की आप दे सकते हैं, जो कि 2 ईयर फुल टाइम MBA MSW HR होना चाहिए। ठीक है, आपकी जो वैकेंसी है, कुछ जनरल वालों की 5, SC के लिए 1, OBC के लिए 1 रहेगी। 28 आपकी एज रखी गई है। 2 साल आपका यहाँ पे मिनिमम आपका एक्सपेंस मांगा गया है। और पोस्ट आप देते हैं PO है, पोस्ट कोड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो एज लिमिट रखी गई है, आपको रिलैक्स मिलेगा, यानी छूट मिलेगी 5 साल की। OBC को 3 साल की। PW कैटेगरी में जो मिनिमम 40% डिजेबिलिटी है, तो आपको मिलेगा 10 साल का एज रिलैक्सन। ठीक है, टर्म और इंगेजमेंट आप दे सकते हैं, यहाँ पर ट्रेनिंग इंजीनियर दे सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी डिटेल आ रही है, जो आप दे सकते हैं 1 ईयर का पीरियड का, विच भी एक्सटेंड अप टू मैक्सिमम 3 ईयर। ठीक है, यहाँ पे बेस्ड ऑन रिक्वायर्ड इंडिविजुअली परफॉर्मेंस कैंडिडेट विल बी पेड। आपका जो सैलरी मिलेगी 25,000 पहले साल, दूसरे साल 28,000 और 30 साल 31,000 मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे 1 साल का आपका पीरियड रहेगा, उसको एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 3 साल तक। प्रोजेक्ट इंजीनियर की आप देख सकते हैं, विल बी इंगेज, आपको 2 ईयर, आपको 2 साल के लिए आपको रखा जाएगा, एक्सटेंड किया जा सकता है मैक्सिमम 4 साल तक। ठीक है, और आपकी जो कि रिक्वायरमेंट के इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे है। तो कैंडिडेट विल बी पेड कंसिडर्ड आपको 35,000, 40,000, 45,000 और 50,000 रहेगा। ठीक है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रहेगा। इन एडिशनल कंसिडर्ड अमाउंट आपका 10,000 विल बी पेड टूवर्ड एक्सपेंसिव लाइक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, बाकी चीज यहाँ पे आपको दे रखी है। ठीक, क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको जो होगा, फुल टाइम BTech, ठीक है, इंजीनियरिंग में 4 साल का कोर्स होना चाहिए, AICTE से अप्रूव होना चाहिए, इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से। ठीक है, डिसिप्लिन फॉर इंजीनियरिंग फॉर HR वालों के लिए और फाइनेंस डिसिप्लिन के लिए फुल टाइम MBA MSW इन HR एंड MBA फाइनेंस कोर्स फॉर AIMA रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए। फर्स्ट क्लास आपका पास होना चाहिए। फॉर जनरल OBC इकोनॉमिक सेक्टर वाले, SC वालों का, PDU वाले का आपका पास होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि इन केस एनी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉलोइंग आपका CGPA DGPA OGPA लेटर
ग्रेड कैंडिडेट वेयर एप्लीकेबल इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट सबमिट परसेंटेज कन्वर्जेशन सर्टिफाई यू बाई आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड अवार्डेड क्लासेज अलॉन्ग द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आपको उसके सर्टिफिकेट आपको लेके जाने होंगे। यहाँ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करते हैं जो 1/8/2020 के अनुसार रहेगी। यहाँ पे 1 साल का आपका रहेगा पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट इंडस्ट्री, जो कि आपको वहाँ पे मैंने बताया था, जो कि आपके वहाँ पे इंजीनियरिंग की सेक्शन बताए थे, उन्हीं में आपको 1 साल का अनुभव होना जरूरी है। अप्लाई फॉर पोस्ट ट्रेनिंग 1 आपका ट्रेनिंग 1 मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस इन मैंडेटरी अप्लाई फॉर पोस्ट ट्रेनिंग ऑफिसर इन फाइनेंस डिसिप्लिन। मिनिमम 2 ईयर आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए रिलेवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस टू मैंडेटरी फॉर ऑफ प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, ठीक है। ऑफिसर के आपको 2 साल का अनुभव जो कि हम ऊपर दिख चुके थे, ठीक है। यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं एकेडमिक टीचिंग एक्सपीरियंस नॉट आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा। मिनिमम आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस जो होगा आपको जो वेटेज मिलेगा 2.5 एंड 1.5 आपको मिलेगा प्रत्येक 6 महीने पर, ठीक है। मैक्सिमम 10 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे। 1 ईयर कंप्लीट अप्रेंटिसशिप आपका ट्रेनिंग भी कंसीडर किया जाएगा एज ए एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट डिटेल थी, बता दी मैंने। तो दे सकते हैं मैकेनिकल और फिर आप दे सकते हैं हैंड ऑन एक्सपीरियंस इन एनी एरिया लाइक डिजाइनिंग असेंबलिंग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल परचेज मटेरियल हैंडलिंग इन्वेंटरी कंट्रोल प्रोडक्ट सपोर्ट प्लानिंग प्लांट मेंटेनेंस एक्टिविटी इंडिविजुअल एयर कंडीशन एंड कंप्रेसर। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं एक्सपीरियंस फॉर प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल हैंड ऑन दे सकते हैं आपका एक्सपीरियंस एरिया लाइक डिजाइनिंग वेरियस पार्ट ऑफ असेंबलिंग ऑफ सिस्टम and subsystem, production planning of and control, quality control activities, purchase of various parts, material handling, inventory control, customer handling, and product support, handling of plant maintenance activity including air conditioning and compressor etc। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के यहाँ पे दे रखा है, आप दे सकते हैं एक्सपीरियंस फॉर ट्रेनिंग इंजीनियर हैंड ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको एरिया लाइक एम्बेडेड सिस्टम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इमेज प्रोसेसिंग एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनिंग असेंबलिंग टेस्टिंग। और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट इंजीनियर की इलेक्ट्रॉनिक में बता रखा है हैंड ऑन एक्सपीरियंस आपका एरिया लाइक एम्बेडेड सिस्टम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इमेज प्रोसेसिंग पावर इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनिंग असेंबलिंग टेस्टिंग यूजिंग टेस्ट इंस्ट्रूमेंट लाइक, ठीक है। नेटवर्क एनालिसिस स्पेक्टर आप यहाँ पे और दे सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल की दे सकते हैं हैंड ऑन एक्सपीरियंस एरिया लाइक ऑपरेशन मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ऐसे 11 kV रिसीव स्टेशन सब स्टेशन डीजी सेट, ठीक है। तो आप यहाँ पे आ रहा है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। ड्राइंग मेजरमेंट एंड बिलिंग आदि। सिविल में आप दे सकते हैं एग्जीक्यूटिव सिविल प्रोजेक्ट वर्क नॉलेज ऑफ सिविल ड्राइंग मेजरमेंट एस्टिमेशन बिलिंग क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग नॉलेज ऑफ ऑटो कैड की। फाइनेंस में आप दे सकते हैं यहाँ पे आपको एरिया लाइक बजट कॉस्टिंग बुक कीपिंग जीएसटी एक्सपोजर ऑफ एमएस ऑफिस ईटीसी। एचआर के लिए दे सकते हैं जर्नलिस्ट आपको इम्प्लीमेंटेशन वेराइटी ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम लाइक पॉलिसी इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इन एचआर एचआरडी सच प्रोसेस आपका जैसे कॉम्पिटेंसी मैपिंग अरेंजिंग द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एफिशिएंसी एंड टीएनडीए आपका रहेगा, ठीक है। आपको गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जनरल एचआर पॉलिसी होनी चाहिए और प्रोसीजर का होना चाहिए, ठीक है। गुड नॉलेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर लॉ का होना चाहिए, एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस की होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे आप दे सकते हैं जो कुछ इस तरीके से रहेगा जो है क्राइटेरिया एग्रीगेटिव मार्क ऑफ बीई बीटेक बीएससी इंजीनियरिंग 4 ईयर एमबीए एमएचडब्ल्यू रिलेवेंट डिसिप्लिन आपका 75% रहेंगे, ठीक है। मार्क रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के 2.5 एलोकेट मिनिमम मैक्सिमम और आपके मैं बता चुका हूँ 1.5 आपको एवरी एडिशनल 6 आपके मंथ के एक्सपीरियंस पे मिलेंगे जिसमें 10 मार्क्स मैक्सिमम रहेंगे। इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट वीडियो भेज जाएगा 15 मार्क्स मिलेंगे, आप इस तरीके से 100 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जानकारी है, आप यहाँ पे दे सकते हैं जो ब्लैक में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं बता चुका हूँ उसके बारे में पहले से ही, जो डिटेल आ रही है आप उसको और रीड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दे सकते हैं आपको स्टेज 2 आफ्टर मेल एज पर स्टेज आप जैसे हार्ड कॉपी सेंड ड्यूअली एप्लीकेशन फ्रॉम एक्सेल फाइल प्रिंट आउट एंड द मेल डिमांड ड्राफ्ट ऑफ फॉलोइंग सेल्फ अटेस्ट फोटो कॉपी आपको भेजनी है यहाँ पर, ठीक है। पुणे में आपको भेजनी है। हाँ, इस चीज़ का आपको जानकारी रिसीव आफ्टर 15 विल बी नॉट एक्सेप्टेड सिलेक्शन प्रोसीजर। तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखना है। तो डॉक्यूमेंट आपको जो है अटैच कॉपी अलॉन्ग विद यहाँ पे आपको डिटेल दे रखी है वो आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है।
जो आपके सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ से रीड करते हैं। ये जानकारी मैंने बताई। अब इसके फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस पे चलते हैं। फॉर्म पे हम जान तो फ्रेंड यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देख सकते हैं मेरा एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और है, यहाँ पे फॉर्मेट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन जो कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था, तो वो एक्सेल आपको ओनली, तो यहाँ पे मैं एक्सेल पे दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से रहेगा। इनेबल एडिटिंग करनी है आपको जब डाउनलोड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप देखें डू नॉट चेंज एनी फॉर्मेट, आपको इस तरीके से इसको सेंड कर कर भेजना है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर पूरी डिटेल आ रही है, इसको आपको पूरा फिलअप करके भेजना है, जिसमें एड्रेस आ रहा है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी, आधार कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, यूजीसी अप्रूव्ड कोर्स, उन सब की जानकारी देनी है। वेदर कॉलेज इंस्टीट्यूट आपको AICTS या नो जानकारी, इस तरीके से यहाँ पे आपको देना है। नंबर ऑफ ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको डिटेल फिल करके भेज देंगे, ठीक है। तो ये थी जानकारी जो बताई। अब हम फॉरम पे चलते हैं फ्रेंड, फॉरम हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फॉरम आ रहा है, यहाँ पे आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, यहाँ पे आपकी पोस्ट आ रहा है PE1 PEO। आप जिस पोस्ट पर है उस पर आपको टिक करना है। यहाँ पे डिसिप्लिन पे टिक करना है, जिस डिसिप्लिन से है, ठीक है। तो यहाँ पे इस डिसिप्लिन पे टिक करने का आपको एस नेम आपको नाम देना है, ठीक है। एज पर आपको जो हाई स्कूल की सर्टिफिकेट पे आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे आपको एज एंड डेट ऑफ बर्थ देनी है। आपको यहाँ पे मेल एंड फीमेल बता रहा है, फादर नेम, नेशनलिटी, आधार नंबर, एड्रेस, पिन कोड बताना है, करस्पॉन्डिंग एड्रेस है वो जानकारी देनी है। फ़ोन नंबर यहाँ पे बताना है, ठीक है। अगर फ़ोन नंबर इधर का भी है तो इधर भी आप बता देना है। ईमेल आईडी, मोबाइल फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपको जिस कैटेगरी से आते हैं इस कैटेगरी की जानकारी देनी है, ठीक है। ठीक, यहाँ पे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्सनल डिसेबिलिटी की जानकारी देनी है। अगर यस है तो आपको बताना है तो इसमें कौन सी डिसेबिलिटी है। आपको यहाँ पे आपके डिग्री और डिसेबिलिटी यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट देना है। रिलीजन आपको बताना है, हिंदू जो भी धर्म है उसकी जानकारी देनी है। आपको हॉबीज, स्पेशल इंटरेस्ट की जानकारी देनी है। वेदर पार्टिसिपेट NCC कोर्स की है तो कल्चरल एक्टिविटीज यहाँ पे आपको उसकी जानकारी देनी है, स्पोर्ट्स सिटी की, ठीक है। क्वालिफिकेशन, एकेडमिक, प्रोफेशनल की जानकारी देनी है। यहाँ पे आपको एजुकेशन स्टेटस फ्रॉम, आपको हाई स्कूल से लेकर आपको जानकारी देनी है, ठीक है। जो कि लास्ट एजुकेशन है वो, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, मेन सब्जेक्ट, एग्रीगेट, क्लास, सिक्योर्ड, पासिंग, आपको यहाँ पे जानकारी देनी है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आपने काम किया उसकी जानकारी देनी है। यहाँ पे उसका अनुभव की साझेदार करना है। फॉर्म डेट से कब तक, डेजिनेशन क्या था, पे क्या था, और डिटेल और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी वो जानकारी देनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको रिलेटिव कोई एम्प्लॉई अगर बेल में है तो उसकी जानकारी, नेम, आपका रिलेशन क्या है उसकी जानकारी देनी है। अगर आपने आर यू वर्किंग एनी बेल यूनिट में, यस या नो करना है, ठीक है। उसका नाम भी बताना है, अंडरटेकिंग देनी है। इस तरीके से आपको पूरी जानकारी देनी है, सिग्नेचर करना, डेट ऑफ प्लेस इस तरीके से करना है। तो ये बेल का फॉर्म था, मैंने बताया। नोटिफिकेशन की जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल रनी टाइम को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।